विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज का हमारा विषय है, क्या हर इंसान को घर के आगे झंडा लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। एक आदमी ने झंडा लगाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, उसको अनुमति मिल गई कि हर व्यक्ति झंडा अपने घर पे लगा सकता है, उसका नैतिक संवैधानिक अधिकार हो गया है। लेकिन क्या उस निर्णय ने झंडे की दुर्गति कर दी है? आप दिखाइए, हमारे झंडा का एक सम्मान होता है। झंडा इस तरह से नहीं होता। झंडे को पैकिंग करना, झंडे को कैसे फहराया जाता है, झंडे को किस तरह से रखा जाता है, इसकी एक विधि होती है। सर, आपको पता है कि झंडे को कैसे लहराया जाता है, कैसे पैक किया जाता है, सर उसको फोल्ड कर किया जाता है? फोल्ड करके हम तो अपना जब 15 अगस्त के बाद फोल्ड करके अपना आराम से इसको हम रख देते हैं। नहीं, कैसे फोल्ड किया जाता है ये पता है आपको? ये इसका एक तरीका होता है फोल्ड करने का, एक लहराने का भी एक तरीका होता है। सर इतना ध्यान नहीं फोल्ड। आपने किस लिए खरीदा? ये हम अपने ऑफिस में लगा रहे हैं। आपको क्या, किस तरह का ऑफिस है? हार्डिंग हीट ट्रीटमेंट का। अच्छा, आप अपने आप को पूरी तरह से देशभक्त मानते हैं? सर आप किसी तरह की कोई चोरी, टैक्स चोरी या कोई नहीं नो करते? नो। आपके हाथ में झंडा, सच बोलना। सॉरी सर। आपके हाथ में झंडा है? हाँ जी, सच सच बोल रहे हैं। आई लव मोदी जी। नहीं, I आपने love मोदी, India। आपने मोदी जी की वजह से झंडा नहीं नहीं, आई लव इंडिया। ये आपने पहले हिंदुस्तान नहीं बोला, बोला मोदी जी, यानी कि आपने मोदी जी। इससे पहले कभी क्यों नहीं लगाया? लगाया सर, हर साल लगाया है अपने घर पे। हमेशा लगाते हो? हाँ जी सर। आपको पता है ये लड़ाई किसने लड़ी थी कि आप अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं? हमारे इंडियन जो फौजी हैं, इन्होंने लड़ी है लड़ाई हमारे देश में। पहले कुछ ही लोग अपने घर के या ऑफिस में, जी हाँ, कुछ ही संस्थाएं थी जो झंडा लगा। यस। ये लड़ाई किसने लड़ी कि मैं भी झंडा लगा सकता हूँ? सुभाष चंद्र, ये अपना। सर, आपको पता है ये लड़ाई किसने लड़ी कि मैं घर के आगे झंडा लगाना चाहता हूँ? ये लड़ाई हमने और आपने लड़ी है, हमारे वीर जवानों ने लड़ी है। आपको पता है झंडा फोल्ड कैसे करते हैं? झंडा जो हम फोल्ड करते हैं वो इस तरीके से राउंड करके फोल्ड करते हैं, और जो ये हमारे जो चिन्ह है जो ऊपर रहे, दिखता रहे। तो आपने बाइक पे झंडा लगाया है तो मैंने गाड़ी पे लगवाया सर सामने। अच्छा, गाड़ी पे लगवाया है। हाँ जी। क्या आपको लगता है इस तरह से वो दिखाना, गाड़ी दिखाना, गाड़ी पे दिखाना? आ जाइए, आ जाइए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सर मैं बैक कॉल करता हूँ आपको। तो इस तरह से झंडा लगाना झंडे का अपमान है या सम्मान है? सर ये हमने गाड़ी की शोभा बढ़ाई, नहीं, गाड़ी झंडे की तो नहीं। नहीं, गाड़ी की शोभा नहीं है सर, ये जो झंडा है ये हमारे देश की शान है। ठीक है, और आप इस स्थान को इस तरह से बिछा के रखेंगे? नहीं, पिछा के कहाँ है सर, जैसे तरीका होता है उसी तरीके से लगा हुआ है। यही तरीका है, हम आपको यही तरीका बताने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने देश का झंडा अपने घर के आगे लगा सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी कि उसके मान भी करेगा, सम्मान भी करेगा, उसका आदर भी रखेगा उस झंडे का। क्या आप ये मानते हो इससे इस झंडे का आदर हो रहा है? निरादर भी नहीं है सर ये निरादर भी नहीं है। सर हम अब झंडा लगाएंगे तो निरादर है उस चीज़ का। सबसे पहले तो जैसे हम एक मैं एक मान के चलता हूँ, एक नेता है कोई, उस पर मर्डर के भी आरोप लगे हुए हैं, बलात्कार के भी आरोप लगे हैं, और वो झंडा लेकर झंडा यात्रा निकाल रहा है। सर वो अलग तो चीज़ है, हम उन चीज़ों हम नहीं, उससे अपमान होता है या सम्मान होता है? उससे मान होता है, सम्मान होता है झंडे का? सर उससे तो अपमान ही है। अपमान। तो आप ये मानकर चलते हो कि हर व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए? सर हर हिंदू को हक है सर झंडा लगाना। हिंदू को या हर इंसान को, हर भारतवासी है, सबको हक है सर। कंफ्यूज हो यार तुम लोग। सर आप इंडियन सवाल ये ऐसे पूछ रहे हैं, लहराएंगे सर। सवाल तो मेरा सीधा ही ये है। तो देश का प्रेम है, सम्मान देश का प्रेम है। प्रतीक है। ये दिलों में जो प्यार है अपने देश के प्रति, उसको जाहिर किया जा रहा है झंडे से। भाई मैं पूछ रहा हूँ अमृत कि महोत्सव इस चल रहा है, अमृत आज़ादी का। महोत्सव, तो इसे ऐसे लगा के चलते हो? नहीं, मैंने तो पहले अपने गाड़ी पे जो लगाया है वो सीधा खड़ा करके रखा है, मैं भी सीधा भी लगवाऊंगा।
ये मेरे को लगा थोड़ा अच्छा लगेगा तो इस वजह से यानी कि आपने अपनी गाड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए गाड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं सर, आपने अभी माना है कि नहीं। अच्छा लगेगा। मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरा देश का झंडा मेरे से आगे मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है। आपने इसको टेपों से लगवाया है ऐसे करके, आपने बांध दिया। सर मैंने नहीं लगवाया, ये कह रहा था कि इस तरीके से टूट जाएगा। ये झंडा आपने बांध दिया, आपने अपने भारतीय सम्मान को आपने बांध दिया कि ये फहरा ना सके। ये बड़ा झंडा है ना सर, इस पे तो टिकता नहीं है। हमारा झंडा यात्रा या तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं है। हमारी कोशिश है कि लोग जाने अनजाने अपने देश के झंडे का अपमान ना करें, सिर्फ हमारा यह मकसद है। हम कोई विरोधी नहीं है। हो सकता है लोगों से हम सवाल पूछे तो हमें देशद्रोही समझ बैठे, लेकिन हमारा मकसद ये है सर सही समझाना जरूरी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जाने अनजाने कोई झंडे का अपमान ना करे। ठीक है? नहीं तो आप देश का अपमान करना चाहते हो तो झंडे का भी कर दीजिए। जी, हम झंडे का कर दीजिए, देश का अपमान कोई नहीं कर सकता। तो देखो हमारा देश तो एक ही है, हमारा देश कई मामलों में, जैसे भ्रष्टाचार है, नंबर 1 है। नंबर 1 है। हाँ जी, तो इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है या कम होता है? ये तो सबको मालूम है। अंधा आदमी भी बता देगा भ्रष्टाचार से सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा, वो तो घटेगा। आपको भी मालूम है। तो क्या सिर्फ एक झंडा लगाने से हाँ। झंडे का मान हो जाएगा? आपने तो झंडा लगा दिया, कभी झंडे से पूछा कि वो आपके कमरे पे, घर पे, आपकी गाड़ी पे लगना चाहता है या नहीं लगना चाहता? नहीं, अगर हमने झंडा लगा दिया तो हमारे को देख के जिसको नहीं जानकारी है वो भी तो कम से कम जागरूक हो जाएगा। आज की झंडे का डेट क्या में एक मतलब है? आतंकवादी भी ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे ऊपर शक ना किया जाए, वो भी झंडा लगा लेगा। उसमें झंडे का अपमान है या मान है? ये झंडा लगाने से तो मान है, लेकिन अगर वो उग्रवादी है तो उसका वो पैसा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बंदा है जो टैक्स की चोरी करता है, वो भी झंडा लगाता है, तो वो झंडे के लिए अपमान की बात है या सम्मान की बात है? देश के लिए तो अपमान की बात है। तो जेर देश का जो सम्मान है उसका प्रतीक है हमारा झंडा। ठीक है? तो हम यही पूछना चाहते हैं, क्या तो उससे मान नहीं। झंडे का बढ़ता है या घटता है? आप किसी और पे मत लीजिए, मैं सिर्फ आप सिर्फ मेरे ऊपर आइए। ये चीज़ कि हम चोरी करते हैं, क्या मेरे को हक नहीं है कि मैं ये झंडा नहीं लगा सकता हूँ? अगर आप बताइए चोरी मेरे करते हैं देश के लिए, नहीं, देश के लिए नहीं, हमारा बिजनेस है। जैसे अभी ये बिजनेस है, हाँ, ठीक है, ये तो बिजनेस अलग चीज़ है, चोरी अलग चीज़ है। चोरी बिजनेस जिसका जो काम है कर रहा है। झंडा यानी कि चोरी झंडा ही कोई business भी लगा सकता है, आप- मान सम्मान से लगाए तो, क्या एक चोर को, बशर्ते उसका अपमान नहीं करे। वो तो अपमान हो गया ना। आप देश की चोरी कर रहे हैं फिर भी आप देश झंडा की लगा। चोरी करो तो न, देश की चोरी जो कर रहे हैं उनसे पूछता ही कौन है, उनके पास जाता कौन है? अच्छा। जो देश की चोरी करता है उनके पास कोई नहीं जाता है। मैं ये मानता हूँ कि झंडा इस तरह से सड़कों पर, दुकानों पर कभी नहीं बिकना चाहिए। जो भी झंडा प्रोवाइड कराया जाए वो सरकार के द्वारा कराया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए, और उसके बदले लेने वाले से एक शपथ पत्र लिया जाए कि वो हमेशा झंडे का सम्मान करेगा, झंडा कभी फटा हुआ नहीं लगा। नमस्कार, मैं ओम आनंद। आज 13 अगस्त है। आज से देश भर में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उत्सव का शुभारंभ हो रहा है, तिरंगा यात्रा। हम तिरंगा यात्रा के इतिहास पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। नवीन जिंदल द्वारा लंबी लड़ाई, 7 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, प्रतिष्ठा व सम्मान, दोबारा से सुन लें एक बार, आदर, प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। लिहाजा हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वह मान करे या ना करे, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने आईना है। मैंने अपने घर पर झंडा नहीं फहराया है क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी शिद्दत के साथ मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए थी, मैं वह नहीं कर पा रहा हूं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है,
डर की वजह क्या है सब जानते हैं। अब एक सवाल उठता है कि जिस देश के लोगों में डर इतना बढ़ जाए कि वह बोलने से भी डरें, एक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला यह न बोल पाए कि बदमाश उससे 50 रुपये रोज़ लेकर जाते हैं, एक ऑटो वाला ये न कह पाए कि उससे रोज़ उगाही होती है, उस देश का झंडा अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करता होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आया कि यह उत्सव झंडे की शोभा यात्रा है या तिरंगे का सम्मान यात्रा। हर इंसान को अपने अंतर्मन में झांक कर पूछना होगा कि वह सचमुच में इस काबिल है कि वह अपने हाथ में उस तिरंगे को ले भी पाए। क्या तिरंगे का सम्मान मात्र 100 रुपये या 500 रुपये का ही है? कोई भी खरीद सकता है। यह उत्सव एक भावनात्मक देशभक्ति का उत्सव है, जिसके लिए हमें सच्ची देशभक्ति मन मन में बिठानी होगी, ना कि घर घर में सिर्फ झंडा पहुंचाना। तिरंगा कोई कपड़ा नहीं है जिसे कोई भी अपने हाथों में लेकर घूमने लग जाए और देशभक्त हो जाए। कोई चोर, कोई बलात्कारी या हर वह इंसान जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हों, तिरंगा उसके हाथों में गौरवान्वित महसूस करेगा क्या? गरीब सड़क किनारे झंडे बेचने में, नेता झंडा फ्री में बांटने में और लोग झंडे को अपने घर के आंगन और छत में लगाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन क्या झंडे से भी किसी ने पूछा है कि वह उस छत पर लगना चाहता है कि नहीं जहां उसे लगाया जा रहा है? हमारी यात्रा का मकसद लोगों को सच्ची देशभक्ति बताना है, ना कि हमारा मकसद इस तिरंगा यात्रा का विरोध करना। यह एक महान काम है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जाने अनजाने देश के सम्मान के प्रतीक हमारे तिरंगे का कोई अपमान ना कर दे। अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर उस हर जगह की वीडियो, फ़ोटो भेजें जहां पर तिरंगे का अपमान हो रहा है, और वो भी भेजें जहां उनका सम्मान हो रहा है। आज हम आपको यह भी बताने जाएंगे कि तिरंगे को सम्मान तरीके से घर में कैसे रखा जाना चाहिए। जब तिरंगे को डंडे से उतारा जाता है तो उसको कैसे फोल्ड किया जाता है, इसकी अपनी एक विधि है, तरीका है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तिरंगे को फोल्ड करके कैसे सम्मानजनक तरीके से उसे अपने घर में रखा जाता है। धन्यवाद। देखते रहिए TV4 झंडे की तय बनाते समय हमेशा याद रखें कि झंडा कभी ज़मीन पर नहीं लगना चाहिए, और ग्रीन कलर को पहले फोल्ड करें, उसके बाद ऑरेंज कलर के साथ उसे फोल्ड करें। फिर इस वाइट हिस्से को इस तरह से फोल्ड करें और दूसरी तरफ से फोल्ड करें, जिससे ये ब्लू कलर का अशोक चक्र आपके सबसे ऊपर की तरफ हो।